आइए आज के संदेश में हम जाएंगे और आज के संदेश का शीर्षक लौदीसिया काल का हम लोग चौथा भाग देखेंगे, फोर्थ पार्ट। नाउ लौदीसियन चर्च जो हम लोग देखते आ रहे हैं आखिरी चर्च है, लास्ट चर्च, और ये आखिरी चर्च जो है आखिरी समयों में हम लोग इसका अनुभव कर रहे हैं, इज लास्ट टाइम। सब जानते हैं कि कलीसिया में प्रभु ने सारी चीजों का समाप्ति किया है। इसके बाद अगर आप बाइबल खोलते हैं तो फोर्थ चैप्टर मिलता है आपको। तो फोर्थ चैप्टर में क्या देखते हैं हम? 1, 2, 3 वचन के अंदर आसमान खुल गया और एक सिंहासन धरा हुआ है। सिंहासन धरा हुआ का मतलब यह है कि अभी जजमेंट होने वाला है, इसीलिए सिंहासन धरा हुआ है। और वो सिंहासन पर कोई एक बैठा है। और मैंने क्या देखा कि एक आवाज आई, यहां ऊपर आ। जॉन ऊपर जा रहा है। तो फोर्थ चैप्टर में जॉन रैप्चर में जा रहा है। जॉन का मतलब है चर्च। तो फोर्थ चैप्टर के बाद बाइबल में 19 चैप्टर तक चर्च का जिक्र नहीं है। रेवलेशन की बुक में फोर्थ चैप्टर के बाद चर्च का जिक्र आपको सीधे 19 चैप्टर में मिलेगा। उसके पहले तो इसका मतलब यह है कि जब रैप्चर होता है तो कलीसिया आसमान पर है। और आसमान पर कैसे रहेंगे? बाइबल कहती है, पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसकी 4 अध्याय, अगर आप उसका 16 वचन से पढ़ेंगे 18 तक, तो पौल इसका अच्छी तरीके से वर्णन करता है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ जी। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द देगा जी, परमेश्वर की तुड़ी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं हाँ पहले उठेंगे जी, जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हाँ उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हवा में प्रभु से मिलेंगे। हम किधर मिलेंगे? प्रभु से हवा में मिलेंगे। हम उठा लिए जाएंगे और हवा में मिलेंगे। अब इस डॉक्ट्रिन के ऊपर बहुत से लोग जो है शंका करते हैं। बहुत से लोग प्रभु का आना और हमारा उठा लिया जाना। अभी अभी एक बंदा यूट्यूब में डाल रहा है भाई ब्रनम का नाम लेकर, और वो ये डाल रहा है कि कलीसिया नहीं जाएगी रैप्चर में, कलीसिया संकट काल में जाएगी, ट्रिबुलेशन में जाएगी। अगर कलीसिया ट्रिबुलेशन में जाएगी तो फिर वो 10 कुमारी में से 5 चले गए, 5 रह गए। तो 5 जो रह गए वो अंधकार में जाने वाले लोग हैं ट्रिबुलेशन में। लेकिन 5 जो चले गए वो कौन है? वो प्रभु यीशु का दुल्हन है जो रैप्चर में चली गई। बोलो हालेलुया। कितना एक बहुत बड़ा मतलब लोग धोखे में बैठे हैं। अब देखिए, नोहा बोट में चढ़ गया परिवार के साथ और ट्रिबुलेशन में गया, बारिश आई। लेकिन हेनोक जो है वो रैप्चर में चला गया, वो ट्रिबुलेशन में नहीं गया। तो हम जानते हैं बाइबल में एक रैप्चर है। और बाइबल क्या कहती है? जिस यीशु को तुम जाते देखो, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में आए, एक्ट्स चैप्टर 1, हे गलीलियों, क्या तुम यहाँ खड़े ऊपर देख रहे हो? और कहने लगे जी, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? हाँ, यही यीशु तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है जी। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है हाँ इसी रीति से हाँ फिर आएगा। किस लिए आएगा? फिर किसी लिए आएगा? और कोई काम बाकी है प्रभु का पृथ्वी पे? अपने दुल्हन को लेने आएगा। मतलब ट्रिबुलेशन के बाद नहीं। जिस यीशु को तुम जाते देखो वही उसी तरीके से आएगा। इसीलिए प्रभु मत्ती 24 में कहा, मैथ्यू 24 में, यदि कोई तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है या वहां है, मत जाना, तुम विश्वास मत करना। क्यों? मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे हाँ और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे जी। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दे। हाँ, देखो मैंने पहले से तुमसे कह दिया है। हाँ, यदि मैं तुमसे कहे देखो वो जंगल में है जी। अभी बहुत लोग बोलते हैं ना, कोरिया में आया है जीसस, कोई बोलता है रशिया में जीसस आया है नहीं? अगर कोई तुमसे कहे कि वो यहाँ आया है, मत विश्वास करना। क्योंकि इसलिए यदि मैं तुमसे कहे देखो वो
में है तो बाहर ना निकल जाना जी। तो वो कोठरियों में है तो विश्वास न करना हाँ। कि जैसे बिजली जैसा बिजली पूर्व से निकल कर आती है, चमकती है हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। Praise the Lord। वो कैसे आने वाला है? जैसे बिजली चमकती है उसी तरह मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। सो प्रभु आना एक बाइबल के अंदर सिद्धांत है, पक्का है, उसका आना है और हमारा जाना है, उठा लिया जाना है। नहीं तो प्रभु ने हमारे लिए जो शादी की रचना करी है वो कैसे होगा? जो बादलों में प्रभु के साथ में हवा में मिले रहेंगे। तो एक रैप्चर स्थायी है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और हम उसी दिन के इंतजार करते हैं कि प्रभु कब आएगा। हालेलुया। वो आज रात आ सकता है, जैसा प्रभु ने कहा चोर रात को आता है, किसी को पता नहीं चलता, उसी तरह मनुष्य का पुत्र को भी आ जाएगा। क्या उसके आने के टाइम धरती में वो विश्वास पाएगा? प्रभु अपने आने के बारे में कहता है। फिर उन्होंने कहा मत्ती 24 में 3 वचन के अंदर प्रभु जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था हाँ। तो उसके चेले उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। हाँ। ने उनसे कहा क्या तुम ये सब नहीं देखते? हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ यही पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो हाँ। न जाएगा। जी। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा हाँ। हमसे कहे कि ये बातें कब होगी जी। और तेरे आने का हाँ। और जगत के अंत का हाँ। क्या चिन्ह होगा? जी। यीशु ने उनको उत्तर दिया तेरा आने का जगत के अंत क्या चिन्ह होगा? मतलब प्रभु आने वाला है, वापस वो सूली पर मरने के लिए थोड़े आने वाला है। वो अपने दुल्हन को ले जाएगा और उनके साथ दोबारा ये पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आने वाला है। अभी आप प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ोगे तो बाइबल कहती है वो श्वेत घोड़े पर सवार होके आ रहा है और उसके पीछे स्वर्ग की सेना है। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं। हाँ। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हाँ। वो स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार हाँ। और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए हाँ। पीछे पीछे है। वो स्वर्ग से आ रहा है, बड़ी सेना को लेके आ रहा है। ये वाला आगमन का हम नहीं इंतजार कर रहे हैं, हम उस आगमन का इंतजार कर रहे हैं जब वो अकेला आएगा, अपने दुल्हन को ले जाएगा, बाद में वो सबके साथ आएगा। वो बाद वाली बात है। प्रभु का आगमन है कितना? पहली बार प्रभु आया एक बालक बनकर और उसने अपने आप को क्रूस पर ले जाकर बलिदान का काम किया और उसके बाद उसे कब्र में रख दिए गए और तीसरा दिन वो मुर्दों में से जी उठा और सबके देखते देखते बादलों पर उठा लिया गया। ये उसका पहला आगमन था, फर्स्ट कमिंग। सेकंड कमिंग, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उसकी जो कलीसिया है दुल्हन, उसको अपने साथ उठा ले जाएगा और ये संसार के लोग देखते रह जाएंगे। अब ये जो आगमन है ये पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसकी 4 अध्याय में ये वाला आगमन है। 4 अध्याय उसका 16 वचन। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखो और किसी को भेजेगा नहीं, वो आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे। अभी ट्रिब्युलेशन में जाने के लिए हमको बदलने की क्या जरूरत है? जो मसीह में सोए हैं वो जी उठने वाले हैं और हम जो जीवित है क्या हो जाएंगे? नहीं, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, फिर उठा लिए जाएंगे। तो हमको बदलने की क्या जरूरत है? जब हम संकट काल में जाएंगे तो फिर गर्दन कटेगा कैसा? क्योंकि जिस शरीर को हम परिधान करने वाले हैं वो तो दैवी के शरीर है, उसका गर्दन काट नहीं सकते आप, वो वचन का शरीर है। तो फिर ट्रिब्युलेशन में जाने का मतलब गर्दन कटने का नहीं। तो फिर हम लोग उसके पहले क्या होंगे? रैप्चर हो जाएगा, हमको एक नया शरीर मिलेगा। और पौल उसको कहता है पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय के अंदर 50 वचन से पढ़िए। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि हाँ, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ये वाला मांस और शरीर प्रभु के राज्य में नहीं जाने वाला। उसके लिए वो बोलता है और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, जी, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे। इसका मतलब हम सब लोग ट्रिब्युलेशन में नहीं जाएंगे, हम लोग बदल जाने वाले हैं।
पता नहीं लोग कैसे इस सिद्धांतों को लेकर लोगों को पढ़ाने लग जाते हैं जिनको बाइबल की ABCD भी नहीं मालूम है। तो बाइबल साफ साफ कहते हैं हम लोग उठा लिए जाने वाले हैं, एक रैप्चर होने वाला है, अचानक से अखबार में छपने वाली है। तो ये जो प्रभु का दूसरा आमद है, ये अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। तो उसने क्या किया, पहली आमद में अपनी दुल्हन को तैयार किया उसने, जिसको हम लोग आज कलीसिया करके कहते हैं। दूसरी आमद में वो कलीसिया को ले जाने के लिए आ रहा है। और उसकी तीसरी आमद क्या है, वो आसमान से कलीसिया को धरती पे ला रहा है ताकि 1000 साल वो उनके साथ राज्य करे। यह है उसका तीसरा आमद। हालेलुया। इसके बीच में एक बार फिर वो आ रहा है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं आ रहा। प्रकटीकरण 14 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िए। फिर मैंने दृष्टि की, हाँ और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, जी, और उसके साथ 1,44,000 जन है। 1,44,000 जन है। अभी मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेमना किसके साथ खड़ा है? 1,44,000। ये 1,44,000 कौन है? यहूदी लोग है जो चुने हुए। बोलो हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या दोबारा मेमना बनकर आएगा? नहीं। पहली बार जब वो मेमना बनकर आया तो यहूदियों की आंखें बंद थी। अब जब वो दोबारा आएगा तो उनकी आंखें खुली हुई होंगी, तो वो उसको मेमने के रूप में ही देखेंगे। इसीलिए बाइबल में दोबारा वो मेमना बन के आ रहा है। ये हमारे लिए नहीं आ रहा है, वो यहूदियों के लिए आ रहा है। इसके लिए इस 3 आगमन में वो आगमन गिना नहीं जाता, वो चला जाता है पूरी यहूदियों के पास में। इसके पहले भी यीशु धरती में आया था। हालेलुया। कभी आया था? उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर पढ़ के देखिए कौन आया था। जेनेसिस 18। अब्राहम ममरे बांझ वृक्ष के समान। अब्राहम ममरे के बांझ वृक्ष के बीच जी। करीब धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। जी तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। जी। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की, हाँ। तो क्या देखा कि 3 पुरुष अब्राहम के सामने खड़े हैं। अब याद रखना कि ये 3 पुरुष को बहुत लोगों ने गलत समझ लिया। लोगों ने समझ लिया कि ये 3 पुरुष जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा समझ लिए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल स्पष्टता से कहती है वो 3 पुरुष में कौन था। पढ़िए 19वां अध्याय उसका पहला वचन। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए। एक कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि शाम को 2 दूत अब्राहम को छोड़ के लोत के पास गए। मतलब ये 2 कौन हो गए? दूत हो गए। 1 और 2 दूत, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं। ये 2 कौन हो गए? दूत हो गए। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब एक कौन है? आप पढ़िए 18 के अंदर प्रभु जब उसको एड्रेस कर रहा है। यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका। 3 वचन 18:3। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की क्या बोला है? हे प्रभु। हाँ, तो ये कौन है? लॉर्ड। बराबर है। अब ये हे प्रभु, और वो जो दूत 2 गए थे वो कौन थे? इसका मतलब एक प्रभु था, 2 दूत था। हालेलुया। अभी 1-2 उधर गए तो एक किधर खड़ा है? अब आगे पढ़ेंगे 18 में आ जाए तो बाइबल कहती है जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। जी। 16 वचन से पढ़िए, 16 से 18 तक। 18 अध्याय 16 से 18 तक। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। यहोवा ने कहा, हाँ, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अभी बाइबल कहता है प्रभु ने अब्राहम से कहा। अभी 2 दूत किधर चले गए? सदोम में। अब्राहम उनको छोड़ने के लिए गया और वो 2 निकल गए आगे, लेकिन एक उसके साथ खड़ा रहा, और जो खड़ा रहा वो प्रभु था। वो बोलता है कि क्या मैं अब्राहम से छुपाऊं उन बातों को जो मैं अब्राहम के द्वारा बड़ी जाति बनाने वाला हूं? नहीं। तो प्रभु से वो बात करना शुरू कर दिया। मतलब एक अब्राहम के साथ रुका, 2 दूत वहां चला गया। अब ये एक जो है इसको ढूंढेंगे कि ये पिता है
या ये पुत्र है या ये पवित्र आत्मा है। ये तो कंफ्यूजन दूर हो गया कि दो एंजल थे। अब इसका कंफ्यूजन दूर करेंगे। जॉन चैप्टर 8, यूहन्ना 8 अध्याय, और आप उसका आखिर में आ जाएंगे 50 के आसपास। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। नहीं, ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको उसका सारांश मिलेगा 50 से। बढ़िए, 53 से नहीं 50 से। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता जी। हाँ, एक है जो चाहता है जी। और न्याय करता है। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, हाँ, वो अनंतकाल तक मृत्यु को ना देखेगा। आप पढ़ रहे हैं बराबर? जॉन चैप्टर 8। लोगों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझमें दुष्टात्मा है। तुझमें दुष्ट आत्मा है। जी। और भविष्यद्वक्ता भी मर गए। हाँ। और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंतकाल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। जी। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया। हाँ। उससे बड़ा है। हाँ। और भविष्यद्वक्ता भी मर गए। हाँ। वो अपने आप को क्या ठहराता है? जी। उसने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं। जी। परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है। जी। जिसे तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है। और तुमने तो उसे नहीं जाना। तुम कहते हो यहोवा हमारा परमेश्वर है, लेकिन तुमने उसे नहीं जाना। और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। मैं उसको जानता हूँ। जिसको तुम पिता कहते हो उसको मैं जानता हूँ, तुमने नहीं जाना। यदि कहूँ, हाँ, यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता, हाँ, तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा। जी। परंतु मैं उसे जानता हूँ। जी। कि वचन पर चलता हूँ। जी। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा बहुत मगन था। जी। और उसने देखा। क्या देखा? आनंदित किया। अब्राहम मेरे को देखा। तुम जिसको बोलते हो ना, हम अब्राहम के बच्चे, हमारा बाप अब्राहम, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखा। मुझे देखने की बड़ी आशा में था और उसने देखा। इट इज पास्ट टेंस। प्रभु देखा प्रेजेंट टेंस को नहीं बता रहा है। हमारा बाप अब्राहम मुझे देखा और आनंदित हुआ। अब बताइए कि यीशु मसीह को अब्राहम कब मिला? जब अब्राहम, ये दो दूत चले गए, जो प्रभु के साथ खड़ा था ये प्रभु यीशु मसीह था। और ये बात उन सदुसी फरीसियों को हजम नहीं हुई। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उसको मारने के लिए पत्थर उठाए। अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तू अब्राहम को देखा। कैलकुलेशन चालू हो गया उसका। अब किसको भी देखेगा तो आप बताएंगे ना अंदाज, भाई राजू का उम्र लगभग 45 के आसपास होगा। आप बोलेंगे, अब गोगई साहब को बोलेंगे तो बोलेंगे भाई 60 प्लस या 70 प्लस होगा। उन्होंने जीसस को तुरंत देखा ऊपर से नीचे तक। बोला तेरा तो एज 50 भी नहीं है, तो अब्राहम को देखा बोलते हैं। यीशु ने उससे कहा, जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, हाँ, मैं हूँ। पर सामने जो खड़े थे उनका क्या था? ये मरियम का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, हमारे सामने इसके भाई बहन लोग हैं, हम जानते हैं ये बिन बाप का औलाद है। जब इसका माँ से पूछा गया बिना शादी का ये बच्चा कैसा पैदा हुआ, तो वो लोग यीशु मसीह को दूसरे शब्दों में क्या बोलते मालूम है? हमारा तो बाप इब्राहिम है, तेरा बाप कौन है बता, ऐसा पूछते हो लोग। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह उनके सामने ये साबित करना चाहता है कि जो तुम्हारा बाप से मिला, बात किया, वही मैं हूँ। इसीलिए उसने कह दिया, साफ साफ कह दिया। आगे पढ़िए उसको आप। मारने के लिए पत्थर उठाए। हाँ जी, यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। 58। यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल है और आप इंग्लिश बाइबल को रेफर कर रही है तो आप इस बात को देख लेना, मैं हूं कैसा लिखा है, कैपिटल में लिखा है, बराबर है। इंग्लिश बाइबल, हिंदी में नहीं समझेगा क्योंकि मैं हूं जाता है। आई एम है कैपिटल में। अच्छा, क्यों आई एम कैपिटल में लिखा है? आप एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14 पढ़ के देखिए, वो आई एम कौन है। निर्गमन 3 अध्याय 14 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। अभी इसको आप इंग्लिश में पढ़िए। And God said unto Moses, I am
that I am. यही कैपिटल वाला आई एम जॉन चैप्टर 8 में प्रभु ने बोला मैं हूं। तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा होने से पहले मैं हूं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो बात करने वाला जो धरती पे खड़ा है वो कहता है मैं वही हूं। अभी जॉन 8:24 पढ़िए। और यीशु मसीह कहता है अगर तुम नहीं विश्वास करोगे मैं वही हूं तो तुम तुम्हारे पापों में मरोगे। 8:24 इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, प्रभु उनको बता रहा है कि मैं वही हूं। अगर तुम नहीं मानोगे तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि तुमको पाप की क्षमा ही नहीं मिलेगी। अब ये जो लोग बात कर रहे थे कोई शराबी नहीं थे, ये पापी लोग नहीं थे, ये धार्मिक लोग हैं, ये धर्म के पंडित लोग हैं, शास्त्री परुषी लोग हैं। इनको प्रभु बोलते हैं तुम तुम्हारे पापों में मरोगे, क्योंकि इनको नहीं समझ में आया कि यीशु पाप क्षमा कैसे कर सकता है। तो ये जो आयम है वही बात कर रहा है। एक बार और प्रभु ने अब्राहम से बात किया, जेनेसिस चैप्टर 14। कभी भी दो गवाहों के साथ एक बात को सिद्ध किया जाता है। सो जब अब्राहम उनको जीत के आ रहा था तब शालोम का राजा हाँ मलकीसेदेक जी जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था जी रोटी और दाख मधु ले आया। हाँ, रोटी और दाख मधु ले आया, अब्राहम से भेंट किया और अब्राहम ने अपना लूट का सारा दशमांश उसको दे दिया। अब यहाँ पर दो व्यक्ति को देखते हैं हम। अब्राहम, यही अब्राहम जो है युद्ध करके आ रहा है और यही मेलकीसेदेक उससे मुलाकात कर रहा है। उसके साथ में प्रभु भोज किया, रोटी खाई, दाखरस पी और उसकी दशमांश को ले लिया। अब इस मेलकीसेदेक को लोग मिस्ट्री समझ गए, क्योंकि मेलकीसेदेक के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ कभी। लेकिन इसका खुलासा कब होता है? इब्रानी की किताब 7वां अध्याय में आ जाएंगे तो आपको मेलकीसेदेक का खुलासा होता है। आपको समझ में आ रहा है बाइबल कैसा पढ़ना है? हाँ यह मलकीसेदेक हाँ शालेम का राजा हाँ और परम प्रधान परमेश्वर का याजक हाँ। जब अब्राहम राजाओं को मारकर जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट रहा था उसी ने उससे भेंट करके हाँ उसे आशीष दी। हाँ इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। हाँ ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, हाँ जिसका नाम पिता ना माता ना वंशावली है। ओ, अभी सदियों से मेलकीसेदेक गुपित रहा, लेकिन जैसा पौल कहता है कि मुझे प्रकाशन मिला, वो अपने प्रकाशन से बता रहा है कि अब्राहम से जो बात किया वो मेलकीसेदेक कौन है? शालेम का राजा, मतलब वो किंग है। आगे धार्मिकता का राजा, ही इज किंग ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का राजा है। आगे शांति का राजा है, किंग ऑफ पीस। आगे अर्थात नाम पिता ना उसको पिता है, ना उसको माता है, वंशावली, ना उसको वंशावली है, ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, ना उसका दिनों का बिगिनिंग है, ना उसका अंत है। आगे वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप, दैट इज सन ऑफ गॉड के स्वरूप में, और सदा के लिए वो याजक यानी हाई प्रीस्ट बना रहता है। अभी ये धरती में कौन ऐसा आदमी था जिसको माँ बाप नहीं था? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। बिना माँ बाप का दूसरा कोई नहीं धरती पे आया। यीशु मसीह को माँ और बाप नहीं था। बोला हालेलुया। क्योंकि उसने कभी अपने माँ को माँ करके नहीं कहा। कौन व्यक्ति है जिसको शुरुआत नहीं है और अंतिम नहीं है? शुरुआत मतलब उसकी बिगिनिंग ही नहीं हुई। और बाइबल कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वचन की शुरुआत है। और फिर खुदावन प्रकटीकरण 1 अध्याय 8 वचन में देखा, मैं आदि और अंत, मतलब इसको शुरुआत भी नहीं है, इसको अंत भी नहीं है। फिर कौन है? राजा, शांति का राजा। यशायाह 9:6 में लिखा है, बालक उत्पन्न हुआ जी, एक बालक उत्पन्न हुआ जी, हमें एक पुत्र दिया गया है जी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार। अब ये धरती में कौन आके शांति दिया आपको? यीशु मसीह।
तो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर वो अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? शांति देने के लिए आया, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। मेलकीसेदेक कौन है? शांति का राजा है। बोलो हालेलुया। तो ये मेलकीसेदेक जो उत्पत्ति 14 में अब्राहम को मिला, वो प्रभु यीशु मसीह था। इसीलिए धरती में आकर उसने उनको बोला, जो अब्राहम के बच्चे कहलाते हैं, तुम्हारा बाप मेरे दिन देखने की आशा किया और वो मुझे देखा है। वो आसमान पे बैठ के नहीं देख रहा है, उस बात को नहीं बता रहा है, वो उस बात को बता रहा है जब वो खुद धरती में आया था, जब अब्राहम ये धरती में था। बोलो हालेलुया। खुदावन का नाम